नमस्ते। मैं धीरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं धीरज कुमार के इस चैनल में। ये वीडियो मैं एक दर्शक, एक व्यूअर, एक सब्सक्राइबर के प्रश्न का उत्तर देने के लिए बना रहा हूं, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि दैट आई विल मेक अ वीडियो फॉर द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और अभी मुझे और आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा है कि अपने जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनसे कह दूं कि भाई सब्सक्राइब कर लिया करें। नीचे एक लाल कलर का बटन है, so subscribe this channel in order to support and motivate me for moral boost up, और शेयर लाइक कमेंट ऑल्सो। तो जो है कि अभी मैं थोड़ी 2-3 दिन से मेरी थोड़ी सर्दी खांसी ये सब हो गया है, थोड़ा लग रहा होगा। अभी थोड़ा सा आराम हुआ है तो मैं सब वीडियो बना के डाल देता हूँ आंसर उन। तो हालत मेरी थोड़ी सीजनल, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया हेल्थ पे, लापरवाही कर दी। खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो उनका सवाल था, कोस्मो लर्नर 5562 वाज द यूजर, जो यूजर आईडी है उनका। क्वेश्चन था, because of devotional service, one's torment love for Krishna awakens and thus one's material conditioned existence comes to an end. तो मैंने लिखा था, I will make a detailed video on this. For answer in short, you are true in one way, though there is another version true that I will discuss in upcoming video. By the way, would you like to reveal your identity? Okay. तो खैर, अब ये डिटेल वीडियो का टाइम है। देखिए, बहुत से लोगों के मन में भ्रम है, इंडिया में खासकर, बाहर भी होगा तो मुझे उस चीज का मुझे कोई खास आइडिया नहीं है। बिकॉज आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, तो भारत को जानता हूँ, भारत के लोगों को जानता हूँ, अपनी मातृभूमि को जानता हूँ, अपने देश को जानता हूँ। और चलिए जनरल बात कर लेते हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि जैसे कि अब हम जो है हम अब सन्यासी हो रहे हैं, या फिर अब हम पूजा पाठ करते हैं, या फिर हम भक्ति मार्ग अपना रहे हैं। वी आर इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ वंस डोरमेंट लव फॉर कृष्णा। ओके, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, उनके प्रेम में है, तो हमारी जो मटेरियल चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं। मैं छोटा सा से शुरुआत करता हूँ। देखिए, आप इस दुनिया में आए हैं, तो ईश्वर ने, देखिए ईश्वर को मैं कई तरीके से नाम दूंगा, तो हर किसी का एक अलग अलग होता है। कुछ लोग ठीक अलग अलग तरीके से जानते हैं। आप, कोई ना कोई एक शक्ति है जो इस दुनिया को, जिस ब्रह्मांड को, जो इस सृष्टि को चला रही है। कोई इसे ईश्वर कहते हैं, कोई इसे गॉड कहते हैं। ठीक अलग अलग नाम सभी ने दिए हैं, जो आपको सही लगे वो आप नाम दीजिए। ठीक है, वो आपकी अपनी लाइफ है, आपकी चॉइस है। और परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिनकी बुक्स इधर आप देख रहे होंगे पीछे रखी है, पॉकेट पैराडाइज। दूसरे शब्दों में क्या, अपने अपने भगवान, अपने अपने राम। ठीक है, पर्सनल गॉड। तो इस यूनिवर्स को भी मैं ब्रह्मांड से जोड़ रहा हूँ। यूनिवर्स मतलब क्या, गॉड। ठीक है, आप नेचर, प्रकृति, मदर नेचर, हम नेचर को मदर नेचर बोल देते हैं, परम पिता। ठीक है, तो कुल मिला जुला के इस नेचर ने आपको यहाँ भेजा है, भगवान ने आपको भेजा है, पैदा किया है धरती पे, तो कुछ मकसद है, ऐसे ही नहीं भेज दिया है। देर इज कॉज एंड इफेक्ट, कॉजल रिलेशन ऑफ योर बर्थ ऑन दिस अर्थ। तो अब जैसे महाभारत में क्या होता है, अर्जुन के सामने युद्ध के मैदान में जब कई लोग होते हैं सामने, द्रोणाचार्य हैं, युधिष्ठिर, सॉरी, पितामह भीष्म हैं, उनके सगे संबंधी हैं, उनके गुरु हैं, उनके दादा हैं, इतने लोग हैं। तो अर्जुन जो है संकोच में आ जाते हैं, सशंकित हो जाते हैं। अर्जुन's mind became
doubtful, dubious, that whether he should go for the war, for the fight, and to kill his own relatives, his own beloved ones, his own gurus, preceptors. पितामह भीष्म of अर्जुन हथियार छोड़ के युद्ध के मैदान से जाने की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं संन्यास का मार्ग ही सही है, अपने ही लोगों को मारकर अगर जो है मिल गया तो क्या फायदा। तो कृष्ण उनको उनके धर्म की याद दिलाते हैं। धर्म को लोग बहुत अलग तरीके से जोड़ लेते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। जो हमारे जो हमारे भारतीय सभ्यता में जो धर्म, रिलीजन, जो कहा गया, रिलीजन इज द वे ऑफ लाइफ, द वे यू लिव, दैट इज रिलीजन, दैट इज धर्म। धर्म, द ड्यूटी, दैट इज धर्म। तो अर्जुन वहां से संन्यास की बात करते हैं, छोड़ के जाने की बात करते हैं, तो कृष्ण उनको उनका धर्म याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ छत्री हो, एक योद्धा हो, युद्ध के मैदान के बीचों बीच खड़े हो, युद्ध शुरू होने वाला है और तुम मैदान छोड़कर भागने की बात कर रहे हो, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है। जबकि अर्जुन कह रहे हैं मैं तो हिंसा नहीं कर रहा हूं, हिंसा छोड़ के जा रहा हूं, अहिंसा के मार्ग को अपना रहा हूं। एक तरह से देखा जाए तो अगर आज अर्जुन होते तो कहते मैं तो गौतम बुद्ध को अपना रहा हूं, गौतम बुद्ध के मार्ग को अपना रहा हूं, शांति, अहिंसा। लेकिन ये अर्जुन जो है गेम खेल रहे हैं। एक तरह से देखा जाए अगर अर्जुन ये कहते तो अर्जुन एक तरह से वाक पटता, शब्दों का अपने लिए इस्तेमाल करना कर रहे हैं ऐसे सेंस में कृष्ण के साथ। अगर ऐसा होता आज के बुद्ध के बाद होता तो। लेकिन कृष्ण याद दिलाते हैं कि योर ड्यूटी इज टू फाइट इन द बैटल, इन द वॉर, एंड इफ यू रन अवे देन यू आर स्कॉन्डिंग फ्रॉम ए ड्यूटी and be culprit and you will be punished, penalized by the nature. धरती पे जितने भी लोग हैं, हर किसी का एक कर्म है, और जो कोई अपने कर्म से, अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से भागता है वो गलत कर रहा है। सन्यासी जो होते हैं उनकी अपनी ड्यूटी, उनका अपना वो मार्ग है, उनका अपना रास्ता है। जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो लोग भी सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को, जो लोग भी काम कर रहे हैं, चाहे कोई प्रोफेशन के हो, आई रिस्पेक्ट ऑल द प्रोफेशंस एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द प्रोफेशन, देयर शुड बी नो डिफरेंस, एटलीस्ट ऑन बिहाफ ऑफ अस। तो हर कोई, अब जैसे कि इनका कहना है कि कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हम मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब संसार में रहिए, आप पैसे कमाइए, मेहनत कीजिए, पैसे को त्यागना क्यों है? Why you are running from the money? Why are you running from the material existence, material needness? या तो आप सन्यासी हो जाइए, जंगल में चले जाइए, वो परिस्थितियां कराती हैं, वो एक अलग मार्ग होता है, वो इंट्यूशन होता है। अगर कोई आप फोर्सफुली जा रहे हैं अपने कर्तव्यों का, आपके बीवी बच्चे हैं, किसी जिम्मेदारी वाले पद पे हैं आप, चाहे परिवार की जिम्मेदारी हो या फिर कोई जॉब हो, और आप नहीं निभाना चाहते हैं और तब आप भाग रहे हैं वहां से, पलायन कर रहे हैं, यू आर रनिंग फ्रॉम ए ड्यूटी, और बहाना ये दे रहे हैं, कोई भी हो, मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कर रहा हूं, मैं अपने को भी कह सकता हूं कि मैं जो है भक्ति के मार्ग पे अपना रहा हूँ, संन्यास के मार्ग पे, तो अब मुझे ना किसी की, ना पैसों की जरूरत है, ना मकान की, ना दुकान की, ना जॉब की, ना इसकी, ना उसकी, तो मैं क्यों कमाऊं? So by this way, even the God will not be happy, even the nature will not be happy, will not be glad. The mother nature will not be glad. We can't fool the mother nature.
that is super intelligent. We can't fool the God. We can't fool the nature, the universe. We're only a small teeny particle of this universe. Very, 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 very small particle. Even it can't be seen from a place in this universe. तो इस धरती पे कोई भी आदमी कोई भी काम कर रहा है, वो भगवान को याद करके स्पिरिचुअल होकर भी अपना काम कर सकता है। चाहे वो एक जहाज चला रहा हो, चाहे वो चाय बेच रहा हो, चाहे वो गाड़ी चला रहा हो, रिक्शा चला रहा हो, मेट्रो में काम कर रहा हो, कहीं भी हो, फैक्ट्री में काम कर रहा हो, मकान में काम कर रहा हो, दुकान में काम कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, वकील हो, किसी ऑफिस में हो, क्लर्क हो, मैनेजर हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, कोई भी काम कर रहा हो, कृष्ण की सेवा करने के लिए आपको जो है चीजों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप पैसे कमाइए, अच्छे पैसे कमाइए, मैं तो कह रहा हूं भरपूर पैसे कमाइए, विदाउट बट स्ट्रेस लेके नहीं, खुश रह के, मेहनत करके खुश रह के। और जो पैसे आप कमाते हैं उसको सही तरीके से अच्छी चीजों में यूज कीजिए। ज्यादा पैसे कमा ले रहे हैं तो अभी बहुत से लोग हैं जिनको दो वक्त की खाना नहीं मिल पाता है, उनको उनके लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए, कुछ देर अपने घर के बाहर लगा दीजिए, हफ्ते में एक दिन लगा दीजिए। मैं दिल्ली में देखता हूँ राजमा चावल, कड़ी चावल, इस तरह के कुछ लगा दीजिए मौसम के हिसाब से, बहुत से लोगों को खाना मिल जाएगा। बहुत से अस्पताल हैं, एम्स है, सफदरजंग है, मैं एक दो लोगों को जानता हूँ, तो मुझे भी ऐसा अवसर मिला था। तो वो लोग सुबह जाते हैं 4 बजे, हफ्ते में एक दिन, नहीं पता नहीं जाते हैं कि नहीं। तो लेकिन मैं जो पता चला था कि कुछ दिन डिसाइड करते हैं, सुबह जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कि बेचारे गरीब हैं, पुअर हैं, इकोनॉमिकली दे आर वेरी वीक एंड दे आर फ्रॉम फॉर एरियाज ऑफ दिस कंट्री। तो देश के कोने कोने से लोग आए, हजारों किलोमीटर, 2000, मतलब देश के कोने कोने से आए हैं एम्स दिल्ली में अपना इलाज कराने, अपने सगे संबंधियों का। तो न रहने को है और न तो खाने को है, मतलब आप समझ रहे हैं, जो किराया होता है दिल्ली का रहने का और जो खाने का। तो बाहर अस्पताल के बाहर पड़े रहते हैं बेचारे, अपना कुछ डाल लिए और खाने का ये गए तो अपना सुबह 4 बजे कुछ राजमा चावल या कड़ी चावल कुछ ऐसा लेके गए, खिला दिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए कहाँ पे बेचारे जरूरतमंद हैं, कहाँ पे बच्चे भूख। अभी मैं आ रहा था, अभी गया था, हल्का सा सर्दी जुकाम में दवा लेने गया, देखा 2 बच्चे थे, ठंडी शुरू हो रही है। तो आप ढेर सारे पैसे कमाइए, खूब मेटेरियली, मेटेरियली बिकम वेरी रिच। और जो मटेरियल आप कलेक्ट कर रहे हैं, अभी जाड़ा आने वाला है इंडिया में, दिल्ली में, नॉर्दर्न एरियाज में, वो पैसे कमा के आप बहुत से लोग कंबल भेंट कर दीजिए, ऊनी कपड़ों का व्यवस्था कर दीजिए। इस तरह से भी आप कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। इस तरह से भी मैं उनको कोस्मो लर्नर को नहीं कर रहा हूँ, ही हैज एटलीस्ट, ये मुझे अच्छा लगा कि उनके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत से लोग के अंदर नहीं होती, उनके अंदर है और वो शुरू कर दिए इस मार्ग पे। 90% लोगों के अंदर नहीं होती, 10% लोगों के अंदर होती, जो ट्रू स्पिरिचुअलिटी की बात करूं वही लोग मेरे चैनल पे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई होप इन द फ्यूचर दैट इट विल स्प्रेड टू अ मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। 90% लोग पास के लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आएगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ। और वो लोग मेरे चैनल पे आएंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे बाय सब्सक्राइबिंग, बाय व्यूइंग, बाय लाइकिंग, बाय कमेंटिंग, एंड बाय अदर मीन्स आल्सो दैट आई विल टेल इन द फ्यूचर। तो भक्ति मार्ग अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप संसार को छोड़ दें, हिमालय में चले जाएं, नहीं। परमहंस योगानंद जी बुक्स रखी हैं, वो भी बार बार हिमालय भागते थे, तो उनके गुरु ने उससे कहा, आदरणीय श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने, जो कि परमहंस योगानंद जी के गुरु थे, कि आवश्यकता नहीं कि हिमालय जाके आप ईश्वर को पाएं। ईश्वर कहाँ, इस पे हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, वेयर इज गॉड, अगर लोगों को इंटरेस्ट है तो। क्योंकि मुझे देखते हैं
अगर इंटरेस्ट आया तो मैं चर्चा करूंगा। वेयर इज गॉड, वेयर इज द क्रिएटर दैट हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, वेयर इज लिविंग। हाँ, तो आप कोई भी काम करते हुए भी कृष्ण की सेवा, ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। और खूब पैसे कमाइए, मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, दबा के मेहनत कीजिए, जो भी काम कर रहे हैं अच्छे से कीजिए। हाँ, स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस लेना आपके हेल्थ पे बुरा इफेक्ट डालेगा, बुरा इम्पैक्ट डालेगा। स्ट्रेस मत लीजिए। और लेकिन मेहनत कीजिए, मेहनत से मत भागिए। जो भी फील्ड है आपका, स्टूडेंट है, जॉब में है, बिजनेस में है, जो भी आपका फील्ड है उसमें मेहनत कीजिए, अच्छे से ईमानदारी से मेहनत से काम कीजिए। और सोसाइटी को सर्व कीजिए। अगर आप सोसाइटी को सर्व करते हैं, भगवान कहीं हिमालय में नहीं बैठे हैं, भगवान आप जो है, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो जो भी लोग हैं जो आपके आसपास हैं, उनको आप सर्व करते हैं, वही ईश्वर की सेवा है। सोसाइटी को सर्व करते हैं किसी भी वे में। आप मेहनत कीजिए, बहुत से पैसे कमाइए, उसका कुछ परसेंट जो है, जो भी आपसे आपको सही लगता है, कुछ परसेंट अपना, उससे अपना सोसाइटी की सेवा कर दीजिए, लोगों की सेवा कर दीजिए। ये नेचर विल बी वेरी हैप्पी। मेरी सर्दी अभी हो रही है, मैंने एसी ऑन किया, मेरी हालत खराब हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं, देखते रह अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्ते, जय हिंद।